नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस स्टैटिक जीके की सीरीज में आज हम जो हमारा टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है पैरा ओलंपिक खेल। पैरा ओलंपिक खेल में हम इसका इतिहास देखेंगे और इस पैरा ओलंपिक खेल में हमें कितने पदक मिले हुए हैं, पहला गोल्ड किसने जीता, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये आपका जो वीडियो है जो पैरा ओलंपिक से संबंधित है, ये एसएससी के ऑल एग्जाम, उसके अलावा रेलवे, दिल्ली पुलिस, उसके अलावा सेंट्रल लेवल के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो आज हम शुरू करते हैं, वो करते हैं पैरा ओलंपिक। पहले बात करते हैं किसके, पैरा ओलंपिक खेल। अगर मैं इस पैरा ओलंपिक खेल की बात करूं तो इसको अपन एक तरीके से दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और एक का नाम है राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। अगर मैं बात करूं कि पैरालंपिक समिति का जो आयोजन है और पैरालंपिक खेल का जो समस्त कार्य है वो इंटरनेशनल लेवल पे, विश्व लेवल पे कौन संभालती है, तो आप क्या कहोगे, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। और अगर मैं कहूं इसी पैरालंपिक खेल का राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर कोई भी देखरेख करता है तो वो कौन सी करती है, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। मतलब मैं कह सकता हूं पीसीआई, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। क्या नाम है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। अगर मैं इस अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1989। कब हुई थी, 22 सितंबर 1989। कहां पे हुई थी, डसेल्डर्फ जो नगर है वो कहां पे है, वो है जर्मनी में। कहां पे है, जर्मनी में। और आज इसका जो मुख्यालय भी है वो कहां पे है, वो जर्मनी में है, बॉन जर्मनी के अंदर। तो डसेल्डर्फ नगर जर्मनी में इसकी स्थापना हुई और जर्मनी में इसका क्या है, मुख्यालय है। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति पीसीआई, तो ये अपने कहां पे, इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर। इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी, इसके जस्ट 3 साल बाद में। इसकी स्थापना 1989 में हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई, 1992। मतलब इसके जस्ट 3 साल बाद हुई। अगर मैं पैरालंपिक खेल की बात करूं तो पैरालंपिक खेल के अंदर सबसे पहला जो पैरालंपिक खेल हुआ था वो हुआ था 1960 में। कब हुआ था, 1960। ठीक है, 1960 में कहां पे हुआ था, रोम में। कहां पे हुआ था, रोम इटली में। तो पहला पैरालंपिक खेल है जो रोम इटली में हुआ था 1960 में, जबकि समिति बनी थी कब, 1989 में। तो इससे संबंधित जितने भी तथ्य है कि पहला गोल्ड किसने जीता, एक ही खेल के अंदर 3-3 गोल्ड, मतलब 3-3 पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है, कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। पैरालंपिक की थोड़ी और बात करें तो पैरालंपिक विकलांग एथलीटों के लिए होता है। किसके लिए होता है, विकलांग एथलीटों के लिए। अच्छा, कितने साल में होता है, 4 वर्ष में एक बार होता है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। अच्छा, कहां होता है, जहां जहां ओलंपिक खेल होंगे, जहां जहां ओलंपिक खेल होंगे ठीक उसके पश्चात, मतलब जहां जहां ओलंपिक खेल होंगे उसके जस्ट तुरंत बाद में उन्हीं शहरों में होगा जहां ओलंपिक खेल हुआ है। मतलब 4 साल में होगा, किन में होगा, जिनमें ओलंपिक खेल हुआ उन्हीं देशों में होगा। ठीक है, और 2 ओलंपिक खेलों के मध्य होगा। जैसे मैं कहूं कि पहला ओलंपिक खेल 2020 में हो गया, मैंने एक उदाहरण के लिए एग्जांपल ले लिया कि पहला ओलंपिक खेल 2020 में हुआ, अगला कब होगा, 2024 के अंदर। तो इनके बीच में जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा पैरालंपिक। फिर अगला फिर कब होगा, 2024 और 28 के बीच में, तो यहां होगा पैरालंपिक। तो इनके बीच का जो डिफरेंस भी है वो भी कितने साल का होगा, वो 4 साल का होगा। मतलब पैरालंपिक खेल भी 4 साल में एक बार होता है। कौन करवाती है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति करवाती है, जिसकी स्थापना 22 सितंबर 1989 को हुआ। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है, जर्मनी में स्थापना हुई थी। वो भी कहां पे हुई थी, डसेल्डर्फ नगर जर्मनी में हुई थी। अपने राष्ट्रीय स्तर पर पहला ओलंपिक का जो है देखरेख वो कौन करती है, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। इसकी स्थापना कब हुई, 1992 में। किसके लिए होता है, विकलांग एथलीटों के लिए। कितने साल में होता है, 4 साल के अंदर। ठीक है, पहला जो ओलंपिक खेल है वो कब हुआ था, 1960 में। इसी चीज को एक बार पीपीटी के माध्यम से भी हम देखते हैं। देखो देखो यहां पे आ रहा है पैरालंपिक। पैरालंपिक की अगर मैं बात करूं
किसके लिए हुआ है भाई? पैरालंपिक है विकलांग एथलीटों के लिए। किसके लिए? विकलांग एथलीटों के लिए। ओलंपिक के तुरंत बाद उन्हीं शहरों में होते हैं जहां ओलंपिक खेल हुए हैं, मतलब जहां जहां ओलंपिक होंगे वहीं वहीं क्या होंगे? पैरा ओलंपिक खेल होंगे। उसके बाद में प्रथम पैरा ओलंपिक खेल कब हुआ है भाई? 1960 में। कहां पे हुआ है? रोम इटली के अंदर। कहां पे हुआ है? रोम इटली के अंदर। अच्छा, पैरालंपिक का जनक कौन है? न्यूरोलॉजिस्ट। क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट। एक तो होता है न्यूरोलॉजिस्ट और एक है न्यूरोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी वाला होता है ना, वो तो होता है न्यूरोलॉजिस्ट, और ये क्या है? न्यूरो, वो होता है न्यूरोलॉजिस्ट। ये होता है, ये साइकोलॉजी वाला होता है। और यहाँ पे क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट गुमान। तो अगर मैं कहूं पैरा ओलंपिक का जो जनक है या इसकी जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति है तो वो कौन है? एक तरीके से न्यूरोलॉजिस्ट। या इस पैरा ओलंपिक के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया वो किसने दिया है? न्यूरोलॉजिस्ट ने। फिर उसके बाद में मैं कहूं अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति कब स्थापना हुई? 22 सितंबर 1989। यही बात बताई मैंने। इसका मैं कहूं कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो कहां पे हुई थी? डसेल्डर्फ नगर। कहां पे? जर्मनी के अंदर। डसेल्डर्फ नगर जर्मनी के अंदर। अच्छा, इसका मुख्यालय वर्तमान में कहां पे है? बोन जर्मनी में। कहां पे है? बोन जर्मनी में। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? एंड्रू पार्सस। क्या नाम है? एंड्रू पार्सस। आगे चलते हैं अपन। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की बात करें जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पीसीआई, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना है वो कब हुई है? उसके जस्ट 3 साल बाद में। किसके 3 साल बाद में? अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1989। और इसकी स्थापना 1992। इसके जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन है? हाँ, मतलब प्रथम अध्यक्ष थे रतन सिंह। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झांझड़िया। अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? देवेंद्र झांझड़िया। ध्यान रखना, ये पैरा ओलंपिक समिति के क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष है। आगे अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पे अपन देखेंगे, ये देखो भारत के लिए प्रथम पदक, और पदक कौन सा है? गोल्ड है भाई। कौन सा है? गोल्ड है भाई। कौन सा है? गोल्ड। ये गोल्ड जो जीता था पहली बार वो है मुरलीकांत पेटकर। किसने जीता था? मुरलीकांत पेटकर। कब जीता था? 1972 के अंदर। कब जीता था? 1972 के अंदर। किसमें जीता था? तैराकी के अंदर। किसके अंदर? तैराकी के अंदर। भारत ने कुल पदक अब तक कितने जीते हैं? 31। अच्छा, मैं ये कहूं कि यहाँ पे अपन ने कल पढ़ा था कि ओलंपिक के अंदर अपन ने भारत ने कितने पदक जीते हैं? बताओ देखें। 35। कितने जीते हैं? 35 जीते हैं। और पैरा ओलंपिक में पूछ ले तो 31। कैसे कैसे? 9 + 12 + 10। 9 तो क्या है? गोल्ड। 12 क्या है? सिल्वर। और 10 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। उसके बाद में दूसरा पैरा ओलंपिक जो पदक है वो किसने जीता था? वो भीमराव केसकर ने जीता था। किसने? भीमराव केसकर ने। और किसमें? जेवियन थ्रो। कब जीता था भाई? 1984 के अंदर। अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कौन ऐसा भारतीय है जिसने एक ही पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीता है? एक ऐसा कौन सा भारतीय है जिसने एक ही खेल के अंदर 3 पदक जीते हैं? और वो कौन है भाई? जोगिंदर सिंह। कौन है? जोगिंदर सिंह बेदी। कब जीते थे भाई? 1984 में। क्या कोई गोल्ड मेडल जीता था क्या? नहीं भाई, है ना, कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता था। 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो ये 3 पदक थे। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे देखते हैं अपन पैरा ओलंपिक और ओलंपिक तथा अन्य खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ी और उनके खेल। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे आपके सामने यह लिखा हुआ है कि देवेंद्र झांझड़िया जो क्या है? पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के क्या है? अध्यक्ष है। ये किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो। किससे संबंधित है? अकेले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जितवाए हैं भारत को। अकेले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जितवाए हैं वो कौन है? देवेंद्र झांझड़िया। उसके बाद में मैं कहूं कि करियप्पन थंगावेलु, ये इन्होंने हाई जंप के अंदर जीता है भाई। क्या जीता है? गोल्ड मेडल, है ना। इन्होंने पदक जीता है हाई जंप के अंदर। दीपा मलिक है वो प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने पदक जीता है। प्रथम भारतीय महिला अगर पूछ ले आपको तो कौन सी है? दीपा मलिक। अच्छा, किससे संबंधित है? शॉटपुट से। किससे संबंधित है? शॉटपुट। फिर अगली अगर मैं बात करूं, नाम सुना होगा आपने अवनी लखेरा। अभी थोड़े दिन पहले ही कोरोना काल में शूटिंग के अंदर, कोरोना के जस्ट बाद में अवनी लखेरा
इसने शूटिंग के अंदर क्या जीता है? गोल्ड जीता है। पैरालंपिक जीतने वाली एकमात्र महिला पैरालंपिक खेलों को जीतने वाली या पैरालंपिक खेल में एकमात्र महिला जिसने गोल्ड जीता है वो कौन है? अवनी लखेरा। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि गोल्ड वगैरह, क्वेश्चन आएगा कि अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित है, तो किससे है? देवेंद्र झांझड़िया किससे संबंधित है? हाँ, करियप्पन थंगावेलु किससे संबंधित है? हाय मैस हाई जंप से। दीपा मलिक किससे संबंधित है? शॉर्टपुट से। किससे? शॉर्ट। अब आगे देखो, सुमित अंतिल ये किससे संबंधित है? ये जेवलियन थ्रो से। किससे संबंधित है? आगे देखो, मनीष नरवाल, ये नखाल नहीं है, नरवाल है। चलो, ये किससे संबंधित है? शूटिंग। फिर प्रमोद भगत ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन। कर्सना नागर भी किससे संबंधित है? बैडमिंटन। उसके बाद में यहाँ पे है, जैसे मैं आपके सामने, सिंहराज अंचाना ये किससे संबंधित है? एयर पिस्टल से। आगे और खिलाड़ी है, जैसे मैं आपके सामने बताऊं भाई, मैंने कहा भाई ये जो पीपीटी है लास्ट टाइम में, ये लास्ट वाली पीपीटी है किससे? प्रमुख खिलाड़ी और उनके खेल। जैसे अगली खिलाड़ी कौन सी है? पीवी सिंधु। किससे संबंधित है? बैडमिंटन, है ना। फिर अगली है अभिनव बिंद्रा, कौन है? शूटिंग से संबंधित। फिर साइना नेहवाल किससे संबंधित है? साइना नेहवाल का नाम तो आपने सबने सुना होगा, बैडमिंटन में फेमस खिलाड़ी है। अगला दूती चंद किससे संबंधित है? एथलेटिक है। कौन है? एथलेटिक है। सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी, है ना। इसने शायद पाकिस्तान के वो एक क्रिकेटर से शादी कर ली, सानिया मिर्जा, है ना। क्या नाम है पता है क्या? इमरान खान, शोएब मलिक, अच्छा चलो उनसे शादी कर ली, ये सानिया मिर्जा। अगला दीपा कर्माकर ये किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक। फिर अगला मिल्खा सिंह, आपको पता ही है एथलेटिक है, मतलब दौड़ में। मिल्खा सिंह किससे संबंधित है? एथलेटिक से। उसके बाद में मेजर ध्यानचंद, आपने नाम सुना ही है, हॉकी से। किससे? हॉकी से। मनप्रीत सिंह, हॉकी। मनप्रीत सिंह किससे संबंधित है? हॉकी से। गगन नारंग किससे संबंधित है? शूटिंग से। साक्षी मलिक रेसलिंग, रेसलर है भाई। रेसलर किसमें कहते हैं? कुश्ती को। किसको कहते हैं? कुश्ती को, ठीक है। उसके बाद में पारुपल्ली कश्यप ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन। और कर्णम मल्लेश्वरी, ये नाम चल रहा था अभी, ये कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग, वजन उठाने में, है ना, वो वेट लिफ्टिंग। आगे अगर मैं बात करूं, देखो आगे है विनेश फोगाट, ये विनेश फोगाट किससे संबंधित है? रेसलिंग, मतलब कुश्ती से। उसके अलावा रोहन बोपन्ना ये किससे संबंधित है? टेनिस से। अगला है रानी रामपाल, ये पूछा हुआ है भाई, रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल किससे है? हॉकी से है। आगे मनिका बत्रा किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। अगला है योगेश्वर दत्त किससे संबंधित है? कुश्ती से। योगेश्वर दत्त किससे है? कुश्ती से। गगन नारंग शूटिंग से। किससे संबंधित है? शूटिंग से। साक्षी मलिक दो बार पहले भी आ गई सर, साक्षी मलिक, है ना। तो साक्षी मलिक वापस देख लो भाई, किससे है? रेसलिंग से। हाँ, पारुपल्ली कश्यप बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। अगला कर्णम मल्लेश्वरी, अच्छा ये वापस आ गया, ये वापस आ गया भाई, ये भी वापस आ गया और ये भी वापस आ गया। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग। अच्छा विनेश फोगाट रेसलिंग, ये भी आ गया था शायद, है ना। उसके अलावा रोहन बोपन्ना टेनिस है। रानी रामपाल ये वापस आ गया शायद, रानी रामपाल यहाँ पे, चलो ये डबल बार आ गया। मनिका बत्रा भी आ गई और योगेश्वर, चलो ये दोबारा आ गया भाई, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रमुख खिलाड़ी थे जो खेल से संबंधित है। हमारा आपका आज का वीडियो जो आपको है वो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप अच्छे से तैयारी करते रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।